That was the first year. I was the Hajj group organizer and the first customer was my mother. इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है हाँ, सर? अगर तो कोई पहले डिफेंस वाला गया है तो ठीक है, अगर कोई कोई पहले और गया लैया तो का रुल चला गया है तो रुल गए आप, बाथरूम आप रुल गए आप। फिर दोबारा निकल आएंगे कि यार मैं तो नहीं, फिर दोबारा लाइन में लगेंगे लाइन में दूसरी। लगे। फिर एक इंसिडेंट हुआ 2005 में ही कि एक ग्रुप ऑर्गेनाइजर, एक ट्रैवल एजेंट 100 हाजियों को लेके जद्दा उतरा और वहां से भाग गया। एक्चुअली शॉर्ट के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने अपनी वालदा के साथ 99 में हज किया था, गवर्नमेंट का हज। इट वाज 45 डेज लॉन्ग। 45 डेज, माय गॉड। वहाँ जाके फिर एक्सपोजर हुआ, देखा, और नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं बट दे डोंट स्टे फॉर 45 डेज। कोई 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन में लोग चले जाते हैं। तो मुझे इतने अवेयरनेस नहीं थी। दैट वाज माय फर्स्ट हज एवर, और मैं कोई उस वक्त इतना रिलीजियस भी नहीं था। अल्लाह। तो बट वहाँ जाके स्पिरिचुअल चेंज आई पहले ही हज में। वाह वाह वाह। तो वो वहाँ से मैं, मतलब ड्यूरिंग मिडल ऑफ द हज के 20-25 दिन जब हो गए, आई थॉट दिस इज समथिंग दैट यू शुड कम हियर एवरी ईयर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, तो नॉट टू बी मिस्ड। तो अम्मी को भी बड़ा शौक हुआ और अम्मी ने दुआ दी। उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने हर साल आना है। अल्लाह अकबर। ठीक है। तो मेरे वालिद की भी डेथ हो गई थी, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली हज नहीं कर सके थे वो। तो अम्मी ने कहा अगले साल आओगे और उनका हज करोगे और मुझे भी लेके आओगे। वाह वाह वाह। तो वहां से ये शुरू हुआ। मैंने कहा अब अगले साल मैं आऊंगा तो मैं 45 दिन तो नहीं रह सकता। 1999। तो नेक्स्ट ईयर फिर हमने आके सर्च किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द होल सिस्टम कि ये है क्या। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट, आई फाउंड आउट कि यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने गवर्नमेंट के साथ जाना है। मुझे उस वक्त ये भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्राइवेट स्कीम होती है, गवर्नमेंट स्कीम होती है। तो पता चला कि एजेंट्स भी बुक करते हैं। देन 99 में गवर्नमेंट का हज करने के बाद 2000, 2001, 2003 ये 3 साल हमने डिफरेंट प्राइवेट ग्रुप के साथ बुकिंग्स कराई। अच्छा, हर साल गए वहाँ पे? हर साल गए अल्लाह विद अ डिफरेंट ग्रुप। अल्लाह अकबर। और उनके साथ हमने ग्रुप 20 दिन का हज रखा। ठीक हो गया। लेकिन that would have been a quite good learning for you. हाँ, गुड लर्निंग इन द सेंस कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है और सेंसिटिव है। मतलब एक ग्लास यहाँ पड़े ना, तो मैं अगर समझता हूँ यहाँ अच्छा लगेगा, मैं उठा के उधर कर दूंगा, खुद ही कर ठीक दूंगा। है। हाँ। तो जब वो 3 साल डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, मैंने कहा यार व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज सो सिंपल एंड इट कैन बी सो कंफर्टेबल, व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। तो कई लोगों से बहस भी हुई मेरी, जिनके साथ गया हुआ था, कह रहे आप ये क्यों नहीं करते? 2+2 4 हो रहा है तो फिर क्यों इनोवेशन की जरूरत है? और प्लस आप कम से कम ऑप्शन क्यों नहीं देते? इफ समबडी कैन अफोर्ड इट, आप पे करके उसको सर्विस दो। खैर, जो हमारा स्टाइल होता है, नहीं जी कुछ नहीं होता, ये हज है, ये हज है, हज मुशक्कत है, बस वो ही एक चीज, वो एक स्टेटमेंट जो हमारा एक स्टेटमेंट होती है। मुशक्कत किसी एजेंट की वजह से तो नहीं होनी चाहिए ना। मुशक्कत हो जो वैसे धूप अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या कोई, लेकिन एजेंट के मैल फंक्शन की वजह से तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। इन 2000 मेरा ही फटा हुआ था। हाँ, तो फाइनली इन 2004 फिर दोबारा अम्मी ने कहा मैंने जाना है। मतलब हर साल जाना था, उन्होंने कहा हर साल जाना है। वाह वाह वाह। तो 2004 में मैंने ये डिसाइड किया। और औलाद भी ऐसी हो जो हर बार जो है वो माँ की बात, तो आपका तो हज तो दो हज इकट्ठे हो रहे थे। अल्लाह अकबर। तो 2004 में आई डिसाइडेड कि मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं जाऊंगा, ऑन माय ओन। हाँ, अम्मी को टेंशन हो गई कि ये क्या टिकट और वीजा लेके आ गया, ना होटल बुक किया है, ना कोई पैकेज लिया है, ना किसी ग्रुप से। मैंने कहा दुआ नहीं कर रहे। हाँ, हम गए। मैंने अम्मी को हिल्टन होटल उस वक्त होता था, ये नहीं बना था, हिल्टन के क्लॉक टावर नहीं बना था अभी। क्लॉक टावर नहीं बना था, वो पुराना हिल्टन क्लॉक टावर था, छोटा। उसके कोने पे द ओनली रेस्टोरेंट वाज KFC। ठीक है। अम्मी को मैंने कहा बैठे, खाना शाना खाएं, नमाजें पढ़ें, मुझे सिर्फ 2 घंटे दें, मैं आता हूँ। हाँ, मैं 2 घंटे में सारा फिरा, होटल डन किए, होटल्स वहां जाके अरे वी जस्ट वेंट विद वीजा एंड टिकट, दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है। होटल्स डन किए, ट्रांसपोर्ट एक GMC SUV से डन किया कि पूरा थ्रू आउट हज हमारे साथ रहेगा। वाह वाह वाह। ठीक है। और वहीं के होटल का एक एजेंट था, उसे कहा कि मदीना का भी मुझे अरेंज कर दो। सब कुछ डन, टुक 2 hours एंड आई केम बैक। अम्मी कहा चले उठें,
गाड़ी भी साथ लेके आया, अरे बिठाया वाह वाह और वाह वी वाह चेक्ड इनटू अ गुड होटल, इट वाज अ 4 स्टार होटल। उस वक्त ये वाले होटल्स नहीं थे, नहीं थे हाँ हिल्टन था, और हिल्टन के पीछे एक जिसको शारिया इब्राहिम खलील कहते थे, उसके ऊपर जबले उमर, जहाँ पे अब हिल्टन जी स्वीट्स जी और जी कॉनरेड और बने, वहां पे 4 स्टार अरेबिक 4 स्टार होटल्स होते बड़े अच्छे। अच्छे होटल, तो उसमें से वन ऑफ द, मेरा प्रायोरिटी ये थी कि डिस्टेंस लेकिन अम्मी, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा था उसका हाँ हाँ, थोड़ा सा उनमें ज्यादा से जहाँ पे अब हिल्टन स्वीट्स है बिल्कुल दारुल तौहीद के पीछे, जी वहां पे एक बहुत अच्छा होटल था, तो मेरी प्रायोरिटी थी कि डिस्टेंस अम्मी के लिए कम हो, कम ऑब्वियसली हाँ तो वहां पे हमने स्टे किया। तो प्रोबेबली आई, दैट वाज द टाइम आई बिकेम अ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर। अरे वाह तो how many days you stayed there on your own 19, 19 days okay yeah, 19. okay Out and of those, that includes Medina Munawwara and yeah, we Makkah stayed for 9 days in Medina, okay क्योंकि अम्मी को शौक था कि वो 40 नमाजें वहां मैं पूरी करूं, Allahu Akbar ठीक है, Allahu तो Akbar 9 days वहां रहे, बाकी दिन यहाँ रहे। बाकी इधर तो that was the first year I was the वाह Hajj group organizer, and the first customer was my mother. इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है सर And वाह then वाह 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 I First found client out your that mother, I वाह organized it so well that so she well was so happy. वाह वो वाह बहुत डरी हुई थी कि यार तू लेके चला गया है, अकेले हाँ, ना होटल लिया है ना ना कुछ। कुछ उसमें बिल्कुल सही तो वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद हुआ ये कि and that was 2004 4 okay उसके बाद हुआ ये कि 99 से 2004 तक हम कंटिन्यूसली एवरी ईयर जा रहे थे, हम्म मैं और अम्मी। हम्म तो वो जो फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, कुलीग्स, everybody knew हाँ, उसमें फिर जिन लोगों ने हज का प्लान बनाते थे ना, हाँ वो कहते थे यार तुम जाते हो, तुम इतना जा चुके हो, जा अब चुके हमने हो। तो तुम्हारे साथ जाना है, वाह 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 ठीक है। वाह वाह इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ वॉलंटरी ग्रुप अच्छा for next year फॉर नेक्स्ट ईयर, for next ठीक है, 2005 हाँ। तो सब ने पासपोर्ट दे दिए, पैसे दे दिए, उन्होंने कहा भाई जहाँ बुक करोगे बुक करो, हम we बस, don't हमें care नहीं पता, आप तेरे पीछे हंसी मैंने शुरू कर दिया, मैंने कहा हाँ। लिया, दैट वाज जस्ट अ वॉलंटरी थिंग, नो मनी नथिंग, अच्छा जितने पैसे लिए दे के हमने कहा चलो अपने फैमिली दोस्त यारों का बिल्कुल ग्रुप है। सही बिल्कुल सही फिर एक इंसिडेंट हुआ 2005 में ही कि एक ग्रुप ऑर्गेनाइजर, एक ट्रैवल एजेंट 100 हाजियों को लेके जद्दा उतरा और वहां से भाग गया, उनको वहीं छोड़ के। ये हज के दौरान हज के लिए लोगों को लेके पाकिस्तान से आया जद्दा उतरा 100 हाजियों को and और escape वहां से गायब हो गया। एंड देयर वाज नो होटल बुकिंग, देयर वाज नो अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, जस्ट टिकट एंड हज वीजा दे ही प्रोवाइडेड देम, और टिकट में बिठा के जहाज में और वीजे के थ्रू इमिग्रेशन करा के बाहर तक लाया और खुद गायब हो और गया, खुद गायब हो गया और पैसे जो पूरे थे वो लेके चला लेके गया। चला गया तो इट बिकेम अ बिग स्कैंडल एट दैट टाइम। फिर वो सऊदी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और समहाउ किंग ने स्पॉन्सर किया और उनका हज फिर हुआ। सो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मैं 50 लोगों के पैसे लेके किसी को दे रहा हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही तो अगर ये बंदा कल को नीयत खराब हो गई और इस तरह का कोई इंसिडेंट हो गया, मेरे अपने पैसे डूब जाएं तो कोई मसला नहीं, मैं इन 50 लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बिल्कुल सही देन वी डिसाइडेड कि अगर ये इस तरह से लोगों को लेके जाना है तो द कंपनी शुड बी आवर्स एंड द मनी शुड बी इन आवर हैंड्स एंड वी शुड ट्रांसफर टू सऊदी। बिल्कुल सही। सो वो अल्लाह की तरफ से लाइक इट वाज डेस्टिनी, हमें कोटा भी मिल गया, हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई और फिर ऑर्गेनाइज तरीके से 2006 में हमने So this is the shorthaj.com, right? shorthaj.com Yeah. वी रोट इट इन अ वे कि मैंने जो स्टडी किया जब मैं 99 में गया था, तो उस टाइम पे जब हम कहते हैं ना हम हज पे जा रहे हैं, तो जितने आसपास के लोग थे वो हॉरर स्टोरीज सुनाते थे। This is what I'm saying, मैंने इंट्रो में जैसे बोला कि वो एजेंट्स से लोग बहुत डरे हुए हैं। हाँ, वो कहते थे स्टैम्पीड होती है, Yeah. मिना में आग लगी थी उन अच्छा, दोनों वो, में, yes, खेमों yes, में yes, आग लगी खेमों में थी, आग 2 लगी। दफा स्टैम्पीड हुई True, थी, true. ठीक है। तो इट वाज सच एन अप्रीहेंसिव विजिट, जब तक वहां पहुंच नहीं गए और करके नहीं आ गए तो रिलैक्स हुए। तो और दूसरी चीज ये थी, बल्कि आई एम सॉरी टू कट यू हियर, लोग तो मिल के जाते थे कि भाई हम जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं बिल्कुल, आएंगे। शिप पे जाते थे ना, या तो यू नेवर न्यू कि हाँ, एजेड लोग हैं वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आते और काफी नहीं ऐसा भी होता आते, भी था नहीं कि भी वहीं पे आते, दफन होते थे, नहीं भी आते थे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज जो नोट की कि लोग जिनके ऊपर फर्ज हज था वो 2 मसलों की वजह से अपना हज मौखर कर रहे थे। एक टाइम 40 दिन 25 कैसे अफोर्ड करें, हाँ, इवन 25 दिन भी 25 दिन भी, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, या हाँ। एंड द टॉप मोस्ट बाथरूम अरे मिना में, आई नो मुजल्फा में, आई हैव बीन थ्रू दैट, ठीक है, अरफात में, या ठीक है, somebody living
in defense, हाँ हाँ somebody living in Model Town, in cozy environment हाँ, how we तो can afford that वो बाथरूम कैसे कर सकता हाँ है हाँ खेतों में जाके? हाँ ठीक, एंड देन उसको पूरा टाइम भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि लाइन हो हाँ 20-25 बंदों की और उसके हाँ, बाद और वो मुस्लिम शावर हो। या ठीक है, several तो aspects. तो वो एक एस्पेक्ट था that was something which was holding back a lot of people जिनके ऊपर हज फर्ज हो गया हुआ था। तो हमने क्या किया कि लेकिन वो दोनों अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर रहे थे। they used to do umrah. I knew in my family दो दफा उम्र पे चले रमजान गए। पे उम्रे पे जा रहे हैं और हज फर्ज हो गए 5 साल हो गए हैं। अल्लाहु ठीक है, अकबर। तो वी डिसाइडेड कि अगर अब हमने कंपनी बना ली है और कर ली है तो लेट्स डू इट लाइक दिस कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। एंड यू टारगेट दोस पीपल, वी टारगेटेड लाइक दो चीजें, हाँ शॉर्ट टाइम हाँ एंड प्राइवेट बाथरूम्स। शॉर्ट टाइम प्राइवेट बाथरूम। We had just two unique USPs and that was our tagline, Okay. shorthaj.com with .com. private bathrooms. ए तुसी नाल ला लो shorthaj.com with bathroom। हाँ, तो उसमें वाह वाह वाह। shorthaj.com के अंदर हमने क्योंकि डिसाइड लोगों को खाने वाने का इतना इशू नहीं होता, खाना लेकिन मिल जाता उसको था। मिल जा हो जाता है उसमें, या खान- खुद भी जाके खा पी नहीं, सकते हैं, खाना कोई वहाँ समस्या नहीं है। पे बंगाली अपने ट्रॉलियों पे ड्रम्स, हाँ जी, हाँ देगे जी, शेगे हाँ लेके जी, फिर रहे होते हाँ थे। जी। कुछ मकतबों में किचन भी होते थे, वो मिल जाते थे। मार्केट्स भी होती थी, वहां से आपको ड्राई फूड मिल जाता था। बट असल इशू फ्रेशन अप होने का जो है वो एक फ्रेशन अप और कॉल ऑफ द नेचर को या हैंडल करने का। या तो जब हमने शुरू किया और ये पिच किया shorthaj.com with private bathrooms, it became an instant success. वाह वाह वाह। ठीक एंड है, दिस वाज 2007। अच्छा, ठीक है। And our group grew from 100 to 300 विद इन इयर्स, within 2 years. विद इन 2 इयर्स। वाह वाह। So we were actually the pioneers in Punjab regarding building private bathrooms in Mina, providing properly air conditioned Mina tents, and then we started buffet meal service also. वाह वाह। So initially it used to come to my mind, मेरे साथ मेरी वाइफ पार्टनर है, मेरा एक दोस्त पार्टनर है। What do you do in अरफात? मेरा तो हो गया। हाँ, अरफात में we install a marquee with chillers, जैसे हमारी यहाँ पे वेडिंग मार्कीज होती हैं, तो वो भी एयर कंडीशनड है। प्लस वहाँ पे भी हम प्राइवेट बाथरूम्स भी हैं, बुफे भी है साथ हाँ, में। वहाँ पे बुफे भी होता है और वहाँ पे प्लस वो उनकी अरेबिक डिश एक होती है मंदी, हाँ जी, तो वो भी होती है। चावल और गोश्त गोश्त होता है और वो ट्रे में ही पड़ा बड़ी ट्रे में होता है और 4-5 लोग इकट्ठे खाते हैं। तो जब ये एस्टेब्लिश हो गया और तकरीबन 300 लोग हो गए, तो देन इट वाज लाइक कि हमें प्री बुकिंग्स होनी शुरू हो गई और वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। तो देन वी टुक इट एज अ प्रॉपर सर्विस, सीरियस बिजनेस या क्योंकि डिमांड्स आनी शुरू हो गई कि हमें हिल्टन चाहिए, हमें जीएमसी चाहिए। फिर कोई ग्रुप्स भी थे जो 8-9 बंदे मिलके आपको कहेंगे यार हमने जाना है, तो इसलिए पूरी फैमिली जा रही है, 10 बंदे 15 बंदे, हम सब आपके साथ ही जाएंगे। हाँ, वो ये उनकी डिमांड्स फिर होती थी कि हमें बस में ना लें, हमें पूरी प्राइवेट एसयूवी कर दें, मिना के अंदर सिर्फ हमारा टेंट कर दें। तो वी स्टार्टेड ऑल दीज कस्टमाइजेशंस व्हिच वर नॉट पॉसिबल, which were not being offered by anyone else before that. तो वो जब ये word of mouth, I think Pakistanis were not doing that. Other countries were, I think, facilitating people. Kuwait, Qatar, UAE and Saudi, वो करते थे। They were doing that. Oh yes, उनका तो इससे भी ज्यादा, वो तो 5-star कमरा बनाते थे वहाँ पे, जिसके अंदर फ्रिज, कबर्ड, ठीक है, आयरनिंग बोर्ड एंड एवरीथिंग, साइड टेबल्स, ठीक है, एलईडी। तो खैर जब ये चीजें शुरू हुई तो हमें थोड़ा सा ये फील हुआ कि यार आइदर कहीं हम हज की स्पिरिट को तो डैमेज नहीं कर रहे। हाँ, लग्जरी की तरफ ही ना निकल, इतना निकल जाए कि मेन एसेंस से उसकी खत्म हो जाए। क्योंकि इस्लाम में रहबानियत तो है नहीं, बट हज इज रहबानियत। ठीक है, आपके कपड़े भी अल्लाह उतरवा देता है, आपकी खुशबू भी बंद कर देता है, आपको साबुन भी बंद कर देता है, किसी किस्म की खुशबू जो है वो। तो एक्चुअली ही बाल भी मुंडवा देता है। So you actually become a living dead. हाँ, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करा रहा है जैसे आपने कब्र में जाना है। छत भी हटा देता है for a certain period of time, एक रात के लिए छत भी नहीं है सड़क पे मुजल्फा में। तो इससे ज्यादा और क्या अब हाँ, उसमें हो तो 2-3 साल ना हम इसी कश्मकश में रह के यार ये हमने शुरू तो कर दिया है,
लेकिन ये कहीं अल्लाह पकड़ ना ले। हाँ, कि दूसरी मेला लाया है, कोई नवा ही आज खोल लिया हाँ, लेकिन वो विद टाइम वी रियलाइज्ड सो मच कि इतना टाइम वेस्ट होता था मिना में टू गो टू द बाथरूम, टू अरेंज अ मील, या ठीक है, एंड ऑल दैट टाइम इज सो प्रेशियस कि वो वहाँ पे इबादत का इतना सवाब है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ठीक, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में इट्स नॉट लेस देन अ लाइन ऑफ 20-25 पीपल, so it takes you are blessed if it's line of 20 people actually. Yeah, otherwise more than that. उसमें So it just for one time going to the bathroom takes half hour to more 1 hour. more than that, yeah. ठीक है, and then going to pick up a meal. And detrack हो रहे हैं आप हर हाँ। बारी उससे, और आपके पास मिनिमम टाइम है, मगरिब से हाँ। पहले आपने वहां से फारिग और होना है फिर और उसमें जाना हर है। किस्म के लोग लोग हैं उसमें, हाँ। जो गांव वाले भी हैं और वो भी हैं जो आपके साथ मैच नहीं कर रही नहीं कर पर्सनैलिटी, और फिर जो बाथरूम आपको मिल रहा है, अगर तो कोई पहले डिफेंस वाला गया है तो ठीक है, ठीक अगर है, कोई पहले और गया लैया का चला गया है तो रुल वो गए बाथरूम आप रुल गए आप, फिर दोबारा निकल आएंगे कि यार मैं तो नहीं, फिर दोबारा लाइन में लगेंगे दूसरी। ट्रू ठीक है, तो then ultimately we decided कि these things are not luxuries and some people really need them, like somebody who is diabetic, उसकी frequency of urination बहुत ज़्यादा है, तो वो हर दफ़ा 25 लोगों की लाइन में लगेगा तो वो इबादत कब करेगा, ठीक है। फिर some people need specialized food, salt free, sugar free, तो वो तो नहीं possible। तो when you have a proper catering company तो आप dishes बना सकते हैं, order कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने वेल ऑर्गेनाइज कर दी। हमने बुफे मील शुरू किया, उसमें सॉल्ट फ्री डाइट, शुगर फ्री डाइट, बाथरूम्स हमने खुद अपने कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट करवाने शुरू किए, प्रॉपर बाथरूम्स, अरे अल्लाह, जिसमें इंडियन फैसिलिटी भी और फ्रेंच फैसिलिटी भी, और लेडीज़ का अलग कंपाउंड, जेंट का अलग कंपाउंड, और उसमें फिर उनके क्लीनलीनेस के लिए हमने प्राइवेट स्टाफ हायर किए कि एक दफ़ा जब कोई जाए तो बीच में वो दूसरा जो क्लीनिंग स्टाफ है वो क्लीन करे और वो दूसरा जाए। हाँ। So this used washroom ना हो, वो clean washroom हो। So this was something people never got or expected in Mina. I think people can even just dream of it there at that place. Yeah. So उसकी वजह से I think अल्लाह ने हाथ पकड़ा और it spread like a wildfire कि ये बहुत कोई personalized हज कराते हैं, और डिमांड इतनी गई कि हमारे पास 400-500 लोग आ गए, बट हमारा कोटा 350 का था, तो वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई कि इस साल तो नहीं, अब अगले साल। टू कट इट शॉर्ट, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। फ्रॉम 2005-06 टिल 2015-18 इस तरह ही चलता रहा, 250, 300, 350 गवर्नमेंट का वेरी करता था। बट आफ्टर कोविड जो पहला साल था उसमें कम लोग थे, सिर्फ उन्होंने पर ग्रुप आई थिंक 100-150 अलाउ किए थे, बट उसके बाद उन्होंने खोल दिया और उसके बाद उन्होंने कोटास की रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी। तो उस वक्त तक हमारे पास डिमांड चली गई थी 550-600 तक। 2022 maybe? 22. So from then onwards, now we are taking a group of on average around 600 people. Oh wow, अच्छा। इस साल 700 है। And all luxury hajj? जी, और किस नाम से, क्या नाम देते हैं आप? shorthajj.com। उसके अंदर हमारी कैटेगरीज हैं, बजट, वैल्यू, एग्जेक्टिव, इस तरह से। And then the duration has really come down. जो पहला शॉर्ट हज था वो 20 दिन का था, आज से 15 साल पहले। फिर 10 साल पहले वो शॉर्ट हज की डिमांड और शॉर्ट हो गई और वो 13 दिन का हो गया। और पिछले 2 साल से शॉर्ट हज की डिमांड 13 दिन भी लॉन्ग हज बना दिया लोगों ने, और वो 9 डेज का हो गया। सिंगल डिजिट पे आ गए आप। सिंगल डिजिट। And that includes Medina Munawwara as well. Medina Munawwara. I think you go directly to Medina Munawwara first and then. That is one of our very यूनिक फीचर्स। एंड हमने 20-25 साल से जो भी जा रहे हैं, वी नेवर लैंडेड एट जद्दा ड्यूरिंग हज, ऑलवेज मदीना फर्स्ट। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स तो सबके लिए हैं, पाकिस्तान से जाने वालों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं, और स्पेशली जो ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट लेके आ रहे हैं। वो क्या है कि जब आप मदीना शरीफ के लिए जर्नी करनी है तो आपने एहराम नहीं बांधना। ट्रू। आपको एहराम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका एयर ट्रेवल, ठीक है, चाहे आप ट्रांजिट में एहराम बांधें वहां पे भी नहीं बांधना। बिल्कुल ठीक है। तो आप मदीना एयरपोर्ट पे नॉर्मल क्लोथिंग में लैंड करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मदीना एयरपोर्ट पे हज टर्मिनल नहीं है, जो कि हज सीजन में
जद्दा में आप हज टर्मिनल पे लैंड करते हैं, जो कि एक अलग ही दुनिया है, अलग दुनिया है, और पूरी दुनिया के लिए एक ही टर्मिनल है, एक ही हज टर्मिनल है। टर्मिनल। तो वो एयरपोर्ट कम है और ट्रेन स्टेशन ट्रेन ज्यादा है, स्टेशन है, ट्रू ट्रू ठीक है। ट्रू। तो मदीना में वो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हज सीजन में जद्दा से मक्का की जर्नी, जो उम्रे में 1 घंटा लगता है, 80-90 किलोमीटर है, बट हज में ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ 2 चेक पोस्ट while leaving Jeddah and then 2 check posts while entering Makkah. And every person has to be checked there. Yeah. On 2 check posts. Every with his passport has to be documentation, checked. with his document. Yeah. Yeah. Document in person. Yes. ये document बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो टाइम इमिग्रेशन, लगेज कलेक्शन एंड देन बोर्डिंग द बसेस, वो तो एक अलग टाइम है 2-3 घंटे का। हाँ। और उसके बाद जब बस चल 2-3 घंटे आसान कह दिया, मिनिमम 2 घंटे तो मिनिमम तो उम्रे में लग जाते हाँ हैं जब मिनिमम। वापस से जाते अगर हैं। कोई हाँ। 380 आपसे पहले लैंड कर Land गया करके रुल गया फिर आप। तो आपकी 4 नमाजें वहीं आ वहीं गई, पे आ गई। ठीक है। True, true. और लेकिन जब आप वहां से बस में चल पड़े एयरपोर्ट से, तो मक्का के बॉर्डर पहुंचने तक वो 1 घंटे की जो जर्नी है वो 2-3 घंटे लगते 3 हैं घंटे चेक पे चल जाते। अब जब आप मक्का सामने आपको क्लॉक टावर नजर भी आना शुरू हो गया और आपका होटल 3 किलोमीटर दूर है, तो शॉर्ट हज में उस सीजन में जो बिल्कुल हज से 4 दिन पहले है, चोक्ड होता है मक्का। तो फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ मक्का टू रीच योर होटल अराउंड 2-3 किलोमीटर, इट टेक्स 3-4 आवर्स। Agreed. ठीक है। Agreed. So the whole episode from landing till going into your hotel room is like 14 hours. 14 hours. ठीक है। Oof. And you are dead tired and you are in ihram Ihram. and you have a to stress respect that. and you have stress of performing umrah as Umrah, early as you possible. have to. You have As to. early as possible you want to have come in your clothes. Yeah, yeah, yeah. ठीक yeah. है। You have You to. want to come out of those restrictions. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब मदीना में नहीं होता। मदीना एयरपोर्ट से मस्जिद नबी 25 मिनट्स पे है, Yeah, yeah, yeah. ठीक है। एंड ऑल द होटल्स आर जस्ट इन द विसिनिटी ऑफ मस्जिद नबी। तो और Land- ड्रॉप लेन है, होटल के बाद गाड़ी आ ड्रॉप जाती लेने, है डायरेक्ट उसमें, ड्रॉप लेने। तो आप आधे घंटे में एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंच के आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता कि नहीं कोई होता। बड़ा रिचुअल आपने करना है, नहीं, हाँ, ठीक है। आपने सलाम पेश करना है, सलाम नमाजें पेश पढ़नी करने, है। नमाज़ें पढ़नी सलाम है। पेश करने वैसे भी रात को अल्लाह लोग जाते हैं, अल्लाह हो, लेडीज का वैसे ही अल्लाह हो। स्पेशल टाइम है, वो अलग सुबह टाइम, को होता है। अलग टाइम तो है। आप जाएं, आराम से सोएं, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सलाम करने चले और जाएं। उस एनवायरनमेंट से इम्यून भी हो जाएं कि आप वैसे ही कितने मदीना आए, की जबरदस्त environment है। जो है वो very बहुत peaceful soothing है, बहुत soothing है। अल्लाह हो, अल्लाह हो। तो हमने फिर ये पॉलिसी बना दी और 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कि पहले बार। हेल्प किया कि वी ऑलवेज लैंड एट मदीना। हम्म, And it is a big facility for Pakistanis, but it is a much bigger facility for somebody coming from overseas. हम्म, ठीक है। तो और एक और इसका बेनिफिट ये है कि when you land at Jeddah, तो आपकी 2 जर्नीज होती हैं। You have to come from Makkah to Medina and then you have to go back from Medina to Makkah. to Makkah, true. बट जब आप मदीना लैंड करते हैं तो यू सेव दैट वन जर्नी। बस आप मदीना लैंड किए, मदीना से मक्का गए, जद्दा से आपकी रिटर्न। जिद्दा से रिटर्न हो गई, क्योंकि आप वैसे भी 8, 9 या 12 दिनों के अंदर तो आप इतना डबल ट्रैवल तो नहीं कर वैसे भी मदीना में 2 टाइम्स एंट्री है, हज वीजे पे अलाउड ही नहीं है, अलाउड नहीं है। यू कैन ओनली एंटर 1 टाइम। हम्म। उम्रे पे आप जितनी मर्जी आते जाते हैं, करते टू एंड रहे, फ्रो हाँ। जाएं, बट मदीना में आप एक दफा एंटर हो गए, चाहे आप 1 दिन के लिए भी रुके, हम्म, यू कैन नॉट कम एंड चेक इन एनी होटल, again, no, नॉट no, Not at all. no. बल्कि Okay. यू गेट हेवी फाइन। हम्म, तो एक तो ये फिर जर्नी में आपको स्किप हो जाती है, आपका ट्रेवल और कम हो और जाता है। कम हो जाता है। दूसरी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स 2 हैं कि मदीना से आप हज किरान का इहराम बांध सकते हैं। अल्लाह अदरवाइज जो अकबर। भी बंदा सऊदीया के बाहर से आ रहा है वो हज तमत्तो के अलावा नहीं कर नहीं सकता, कर सकते, क्योंकि हज किरान में आप उम्रा करने के बाद इहराम नहीं खोल नहीं सकते। खोलते, कंटिन्यू हाँ, करते। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो बाहर से आ रहा है उसके पास टाइम इतना शॉर्ट नहीं है कि वो 5 दिन 4 दिन इहराम में रहे। लेकिन इस शॉर्ट हज में जब आप पहले मदीना आए और 2 दिन मदीना में रुके, तो 6 ज़िलहज को आप चेकआउट करते हैं मदीना से, हमारा ग्रुप, और 8 ज़िलहज की सुबह आपने चले जाना होता है मिना, True. तो बीच में सिर्फ 7 ज़िलहज है। हाँ, तो इफ somebody is really शौकीन ऑफ डूइंग एंड परफॉर्मिंग एंड मीटिंग दैट सुन्ना, तो वो हज किरान कर सकता है, अल्लाह अकबर। ठीक है। और एक और सुन्नत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान का इहराम मदीना से बांधा, मदीना से बांधा, अल्लाह अकबर। ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हो गए, वो मटेरियल बेनिफिट्स हो गए। तो ये सब हमने फिर डिसाइड किया कि वेदर द एयरफेयर इज हायर, वेदर द होटल सीजन इज हाई इन दैट,
we will go to Medina. To Medina first. ठीक है. And for 9 or 13 days, whatever. Yeah, we wanted to stick to 13 days because of a reason about which there is very little awareness in subcontinent. But in the Arab world and GCC, people are really aware of that period. What is that period? First Zilhaj till 9th Zilhaj is called Ashray Zilhaj. Allahu And Akbar. Ashray Zilhaj is something जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई है Allahu 10 रातों की. Allahu Akbar. और जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रमजान के आखिरी अशरे की है उतनी ही सिग्निफिकेंस अशरे जिलहज की है. Zilhaj की. ठीक है. Allahu Akbar. और इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो आपका टाइम नहीं लूंगा. मैं सिर्फ एक हदीस जो सबसे ऑथेंटिक हदीस है अशरे जिलहज की कि इसके अंदर अल्लाह ताला को नेकी करना या इबादत करना करना. इतना पसंद है कि अगर कोई शख्स घर से जिहाद के लिए निकले अपने बीवी बच्चों को छोड़ के और जिहाद में सक्सेसफुल होके गाजी बन के वापस आ जाए तब भी वो उस नेकी को नहीं पहुंच सकता जो अशरे जिलहज में एक सदका करने या दुरूद शरीफ या इस्तगफार या Allahu Akbar. ठीक है अनलेस के वो शहीद हो जाए शहीद हो जाए तो देन उसका तो सवाब उसका ज्यादा है. सवाब ज्यादा है. अदरवाइज जो है अगर तो वो ये आदमी का अवेयरनेस सवाब हमारे एल्डर्स में भी बहुत कम थी. True. लेकिन नई जनरेशन में तो बिल्कुल ही बिल्कुल भी नहीं. नहीं थी. बिल्कुल नहीं. तो हमने ये डिसाइड किया था कि यार अब मदीना तो आने ही आना है लेकिन रखना ये है कि फर्स्ट जिलहज मदीना में हो मदीना में. है. अल्लाहु अकबर. और 13 जिलहज को घर चले जाए घर चले जाएं. हज वाह करके. वाह, वाह ठीक वाह, है. वाह. और फर्स्ट से 13 आपको 5 दिन तो पाकिस्तान में वैसी बड़ी ईद की छुट्टियां होती छुट्टियां हैं होती हैं. तो यू नीड वैसे डेड होता है. Dead बिल्कुल होता सारा. सो ऑल यू नीड इज 5 डेज लीव 5 days जिसमें extra. से एक वीकेंड और आ जाता है. और आ जाता है. ठीक है. तो इट बिकेम वेरी प्रैक्टिकल. So it becomes around 2 weeks, 15 days. एग्जैक्ट 13 days बिल्कुल. फर्स्ट जिलहज टिल 13 To जिलहज 13 Zilhaj. and it includes the travel day inbound and outbound. बिल्कुल सही. So actually it's not 13 हाँ. it's 11 It's 11 days. क्योंकि one day you're arriving one day you're departing